शादी का एल्बम आ गया है। राजा सोनम की शादी का एल्बम आ गया है और इस एल्बम में जो तस्वीर है, इस वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत हैरान कर रही हैं। सोनम कोई आम लड़की नहीं, बल्कि बहुत शातिर, चालबाज और ढोंगी है, ढोंगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सोनम और राजा की शादी हुई तो इस लड़की ने वो सब कुछ किया जो एक दुल्हन करती है, एक दुल्हन करती है। सोनम और राजा की शादी का एल्बम आ गया। वीडियो को देखकर पूरे देश में एक बार फिर सोनम राजा की चर्चा तेज हो गई। सोनम केस से जुड़ी हर अपडेट आपको लगातार बता रहा हूं। आज आपको सोनम राजा की शादी का एल्बम भी दिखाऊंगा, एल्बम भी देख लेंगे। सोनम और राजा का डबल डेकर ब्रिज जाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह कपल एक साथ दिखाई दे रहे हैं और दावा है कि यह राजा की हत्या से पहले का आखिरी वीडियो है, आखिरी वीडियो। इस वीडियो को इस रास्ते पर एक सैलानी ने अपने मोबाइल में कैद किया था। इतना ही नहीं, अब तस्वीर उस हथियार की भी आ गई है जिससे राजा की सोनम और उसके साथियों ने हत्या की थी, मार डाला था। इसी हथियार से सोनम ने अपने पति का मर्डर कराया था। यह तस्वीर डाव हथियार की है, जिससे विशाल आकाश और आनंद के साथ मिलकर सोनम ने राजा की हत्या की थी। यह हथियार एक हंसिया जैसा है, हमारे गांव में हंसिया बोलते हैं ना, हंसिया। और पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हथियार गुवाहाटी से खरीदा गया था और 23 मई को इसी से राजा की पहले हत्या की गई और फिर उसे खाई में फेंका गया, खाई में फेंका गया। देखिए इन 4 तस्वीरों। अब आप सोनम और राजा की शादी की तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, जिस एल्बम की हर तरफ चर्चा है। शादी से पहले सोनम ने बड़े धूमधाम से सारे रीति रिवाजों में हिस्सा लिया। शादी के दिन भी वो मंडप पहुंची तो उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जरा भी नाखुश है या दुखी। मतलब किस अव्वल दर्जे की शातिर और ढोंगी ये सोनम थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए। शादी के बाद जब इसकी विदाई हुई तो रोने का नाटक भी कर रही थी और सोनम के ये नाटक राजा के घर पहुंचने के बाद भी जारी रहे। शादी के बाद की भी सारी रस्मों में हिस्सा लिया और दिखाया कि वो इस शादी से कितनी खुश है। यानी कि सोनम पर राज के प्यार का खुमार इस तरह चढ़ा था कि वो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने भाइयों से लेकर पूरे समाज को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही थी, धोखा दे रही थी। उसने अपने माता पिता को तो बिल्कुल से ये समझ लिया था कि वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकत करती जा रही थी। साथ ही पूरे समाज को भी ये दिखाती रही कि उसको शादी से कोई दिक्कत नहीं है और वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी ये कहा है कि शादी से पहले सोनम राजा की अकेले मुलाकात कराई गई थी। दोनों की हाँ के बाद ही शादी हुई। गोविंद ने कहा कि अगर सोनम कह देती तो हम उसकी लव मैरिज भी करा देते, लेकिन उसने किसी को इस प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं बताया। सुनिए गोविंद का अपनी बहन सोनम को लेकर क्या कहना है, सुनिए। वो डिसीजन तो समय अनुसार लिया जाता है कि शादी कराना नहीं कराना, मगर अगर हमें कुछ पता होता, देखिए मुझे नहीं पता है ये मैं क्लियर हूँ, मगर हमें फिर भी कुछ पता होता तो वो एक फैमिली में बैठ के बात होती, सब चीज़ें होती। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आज की जो दुनिया है, जो पॉपुलेशन है, लव मैरिज वगैरह वगैरह सब हो रही है। ऐसा कोई मतलब कोई बड़ा विषय नहीं है। लव मैरिज करना कोई कानूनी अपराध भी नहीं है, तो कर सकते थे। राजा की शादी के लिए राजा और सोनम की दोनों की एक पर्सनल मीटिंग भी कराई थी, जिसमें उनने हाँ बोल दिया था कि दोनों को एग्री है। हमने 2 दिन वेट भी करा था। इनकी तरफ से, लड़के वालों की तरफ से भी 2 दिन बाद ही जवाब आया था, हमारी तरफ से 2 दिन बाद ही जवाब आया था। अब क्यों नहीं बताया उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। सोनम ने लव मैरिज की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हत्या करना था। वो अपने पति की तो हत्या करना चाहती ही थी, साथ ही अपने आप को भी मरा हुआ दिखाना चाहती थी, जिससे वो सबकी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो सके और कहीं दूर जाकर राज के साथ रह सके। सबसे पहले आप वो एल्बम देखिए जिसमें राजा तो बहुत खुश है और सोनम खुश होने का नाटक कर रही है, देखिए।
ब्रह्म वेदान्तविदो वदिन्ता आज ये सारी खुशियां मातम में बदल चुकी। 11 मई को जिस घर में खुशी थी, आज वहां सिर्फ आंसू हैं। आज राजा रघुवंशी की 13वीं थी। परिवार वालों ने वो हर चीज की जो राजा को पसंद थी। 29 साल की उम्र में बेटे के जाने से माता पिता की आंखों में आंसू थे, और हो भी क्यों ना, एक जवान बेटे के जाने का दुख क्या होता है, ये बात सिर्फ ये परिवार ही समझ सकता है। राजा के माता पिता ने भी सोनम को लेकर जो बातें की हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। मुझे काले पानी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कभी फांसी सज़ा देते हैं तो वो आज 25 साल की हो चुकी है, 25 से 40 42 की हो जाएगी। फिर वो बाहर छूटने के बाद फिर वो अलग कानून करेगी। इंदौर आया कि मेरे को पता लगेगा, आई है इसको ससुर थप्पड़ मैं मारूंगा। मेरा बेटा को खा गई और मेरे में से उसको हत्या करी, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। मैं उससे सवाल करूंगी, पूछूंगी नहीं। मैं उससे बस पूछना यही चाहती हूँ कि राजा को साथ ले गई थी तो साथ लेकर क्यों नहीं आई, और राजा की गलती क्या थी जो राजा को क्यों मारा और क्यों मरवाया गया। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना था तो तुम उसको वहीं छोड़ आती, रास्ता बदल लेते, या तो घर आके अपने अपने रास्ता हो जाते। मगर मेरे बेटे को मारा तो मारा क्यों, उसका कसूर क्या है। माता पिता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, और एक तरफ वो सोनम है जिसने हत्या के बाद दूसरी हत्या की भी प्लानिंग कर रखी थी, और जब दूसरी हत्या की योजना फेल हुई तो नेपाल भागने की प्लानिंग में लग गई। मतलब एक क्रिमिनल जिस तरह से सोचता है मर्डर कैसे करना है, भागना कैसे है, कहां छिपना है, एकदम क्रिमिनल की तरह सोनम सोच रही थी। 26 मई से 7 जून की रात तक सोनम इंदौर में रही, और इंदौर से भागकर उसका प्लान नेपाल जाने का था। देखिए, गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से ये नेपाल भागने वाली थी। 7 मई की रात को इंदौर से निकलकर वो बनारस गई। बनारस से गोरखपुर की बस में बैठी और गोरखपुर पहुंचकर वो सोनौली बॉर्डर क्रॉस करती और नेपाल भागती। ये पूरी प्लानिंग थी। गोरखपुर जाने के उसके पास 2 रास्ते थे, पहला ट्रेन और दूसरा यूपी रोडवेज की बस। चश्मदीद उजाला यादव ने सोनम को वाराणसी कैंट स्टेशन पर भी देखा था और दावा किया था कि वो पहले ट्रेन से गोरखपुर जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और फिर उसने बनारस से गोरखपुर की बस पकड़ ली। बस पकड़ने के बाद क्या हुआ? अब उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक नेपाल जाने के लिए रास्ते हैं, लेकिन गोरखपुर वाला सोनौली बॉर्डर सबसे एक्टिव और भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए सोनम ने यह रास्ता चुना था। सोनम ने गूगल पर नेपाल जाने के अलग अलग रूट देखे थे और फिर ये गोरखपुर वाला रूट फाइनल किया था। अब सवाल है कि सोनम जब गोरखपुर के लिए निकली थी तो गाजीपुर में कैसे उतर गई? उसका जवाब भी आपको बता देता हूं। दरअसल 8 जून की देर रात ही राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सोनम को डर हुआ कि बिना राज की मदद के वो भाग नहीं पाएगी, जिससे वो घबरा गई और गोरखपुर की बजाय गाजीपुर में उतरकर प्लान बदल दिया। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूं कि एक लड़की जो समाज के बीच रहती थी, अच्छे घर से है, परिवार का जमा जमाया कारोबार है, वो कितनी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है, कितनी शातिर हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं कि सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐसे लोग जो समाज के बीच रहकर ये सब करते हैं, उनकी वजह से आपसे विश्वास और इंसानियत से भरोसा उठ रहा है और लोग अपने आस-पास वालों को शक की निगाह से देख रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानने और इनसे दूर रहें।